कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उज्जैन आए। उन्होंने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। इसके बाद रोड शो करते हुए जनता को संबोधित भी किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। आज राहुल गांधी यात्रा को लेकर उज्जैन आए और सबसे पहले महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही पूजन अर्चन किया। दर्शन के बाद महाकाल घाटी से राहुल गांधी का रोड शो शुरू हुआ, जिसमें वे एक खुली जीप पर सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे थे। इस दौरान पूरे मार्ग पर जगह जगह मंचों से राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। रोड शो का समापन देवास गेट चौराहे पर हुआ, जहां राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं और आज पूरे भारत के चारों ओर अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भारत में जमीन से लेकर आसमान तक गिने चुने उद्योगपतियों का बोलबाला है। मैं इनसे बात करने में लग गया। मशीन से काम करते थे, हाथ कट गया। काफी कष्ट हुआ होगा आपको। तो ऐसे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं। आपकी सरकार ने मदद की? किसी ने आपकी मदद की? किसी ने नहीं की आपकी मदद। तो भारत जोड़ो का मतलब नफरत मिटाओ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। और ये काफी आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे कभी कभी होता क्या है, जैसे मैं यात्रा में चल रहा होता हूं तो बीजेपी का कोई, जैसे आज बीजेपी के 3-4 झंडे लिए खड़े थे तो चिल्ला रहे थे वो। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाके हाथ में लाया, मैंने उनसे कहा भैया कैसे हो, और वो चिल्लाना बंद कर गए, फिर मुस्कुराना बंद शुरू कर दिया, और फिर जब मैं जा रहा था मुझे ऐसे कर रहे थे। तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। और ये क्या होता है, जब कोई जीवन को नहीं, सुनो, जैसे ये है, भैया आपका नाम क्या है? ये गोकुल जी हैं, ठीक है, गोकुल जी हैं ये। अब देखो इनका हाथ चला गया, अब इनको तो गुस्सा होना चाहिए, मेरा हाथ चला गया, मगर देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, ये खुश है। देखो इसका खड़े होकर चेहरा देखो, खुश है। तो मेरा कहना है, जो अपने जीवन का सामना नहीं कर सकता, जो डर जाता है, वो ही उसी के अंदर नफरत पैदा होती है। वो दूसरों को देखता है, गुस्सा होता है, मगर जो जीवन का सामना कर सकता है, जो डरता नहीं है, उसके दिल में नफरत, गुस्सा आ ही नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंत में जो मुझे करना है मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर काबिलियत है, तो उसको डर ही नहीं लगता। तो यात्रा हमने की कन्याकुमारी से कश्मीर। अब अजीब सी बात आपको बताएं, 4000 किलोमीटर हम चले, 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर रोज चलते थे। शाम को हमें पता नहीं लगता था, थकान नहीं आती थी, और हर रोज मैं अपने आप से पूछता था ये हो क्या है, 30 किलोमीटर चल लिया। जितनी शक्ति सुबह थी उतनी शक्ति शाम को है। और फिर मुझे बात समझ आई, ये हिंदुस्तान की जनता का प्यार है, उनका मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है कि ये मेरी मदद कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है, जोड़ने के लिए लड़ रहा है, तो ये बिना कुछ कहे मेरी मदद कर रहे हैं। और जब ये मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं, मुझ में थकानी नहीं आ रही। अब दूसरी यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि लोगों ने हमें कहा देखिए
आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए मगर आप आसाम नहीं गए, आप बंगाल नहीं गए, उड़ीसा नहीं गए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं गए, गुजरात नहीं गए। तो ये यात्रा जो है इसको इन प्रदेशों में भी जाना चाहिए, इसलिए हमने दूसरी यात्रा शुरू की और मणिपुर से शुरू की और आज मैं यहां आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उसमें हमने एक नया शब्द जोड़ दिया, न्याय शब्द। अब आप पूछोगे भैया न्याय शब्द क्यों जोड़ा? मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। सारा का सारा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आप जहां भी देखो आपको अदानी 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 नाम दिखाई देगा। हिमाचल के सेठ अदानी, हथियार अदानी, एयरपोर्ट अदानी, रेलवे अदानी। तो जहां भी देखो आपको वही 2-3 बड़े नाम दिखेंगे, वही बड़े 2-3 नाम दिखाई देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। चलो जैसे आपका टेस्ट होता है ना वैसे अब इनका टेस्ट लेंगे। मुझे बताओ हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। दलित वर्ग के कितने हैं? 15। आदिवासी वर्ग के कितने? 8। माइनॉरिटी के कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने? 5-6%। सब मिलाकर 90% हो जाता है। अब अगर आप सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालोगे, हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़े अरबपति, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालोगे, आपको उसमें ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा, ना एक गरीब जनरल कास्ट का मिलेगा। नहीं है। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो,